बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अगर सिगरेट पीना हराम है तो हम इसे क्यों पीते हैं, और अगर हलाल है तो अपने बच्चों को क्यों मना करते हैं, और अगर ये सिर्फ़ एक बुरी आदत है तो फिर हम इस बुराई को अपने घर में, अपनी माँ के सामने, बहनों के सामने, बच्चियों के सामने क्यों करते हैं। शराब हम क्यों नहीं पीते? क्योंकि हम जानते हैं बहैसियत मुसलमान कि ये इस्लाम में हराम है, कुरान पाक में बाई नेम ज़िक्र है, लेकिन सिगरेट का बाई नेम ज़िक्र नहीं है, इसलिए हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से चंद लोग ये कहते हैं कि हराम है, चंद कहते हैं हलाल है। चलें, इस बात को चंद लम्हों के लिए हम एक साइड पर रखते हैं, लेकिन ये तो सभी जानते हैं, मानते हैं, पूरा यकीन है कि ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है, और हम ये भी जानते हैं कि सिगरेट पीना एक जानलेवा आदत है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग सिगरेट की वजह से मर चुके हैं, और बेशुमार लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स में किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला अपना इलाज करवा रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। इसके बावजूद कि हम जानते हैं कि सिगरेट से जान जा सकती है और ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन फिर भी हम इसे पी रहे हैं। चले, इसको भी चंद लम्हों के लिए साइड पर रखते हैं। ये तो सभी मानते हैं ना कि ये एक बुरी आदत है, लेकिन इसके बावजूद हम इस बुराई को अपने घर में, गली मोहल्ले में, बाज़ार में, जहाँ हमारा दिल करता है, सरेआम इसको कर रहे होते हैं। बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पर रख दीजिए। क्या आप अपने बच्चों में बुराई मुंतकिल कर सकते हैं? आपका दिल कर सकता है, तो फिर आप क्यों इस बुराई को अपने बच्चों में, अपनी आइंदा आने वाली नस्ल में और फिर नस्ल दर नस्ल इस बुराई को मुंतकिल करना चाहते हैं? अगर आप अपने बच्चों को बुराई से बचाना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको इस बुरी आदत से बचना होगा। सिगरेट पीने से तो जहाँ बहुत सारे नुकसान होते हैं, वहाँ सबसे पहला नुकसान जो इंसान को होता है, जब बंदा पहली बार सिगरेट पीता है तो उसे ये गले के अंदर जो हमारी दीवारें होती हैं, उनमें अल्लाह ताला ने बारीक बारीक बाल लगाए होते हैं, हमारी इन दीवारों को महफूज रखने के लिए, गले को महफूज रखने के लिए। और जो बंदा पहली बार सिगरेट पीता है, सबसे पहला नुकसान होता है कि ये बाल सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी ये बाल वापस नहीं आते। इसलिए ये नुकसान भी है, इसलिए ये बुराई भी है, और इसलिए आप इस्लाम के हिसाब से भी देख लीजिए, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, उलमा हज़रात बेहतर जान सकते हैं, समझते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि हराम है या हलाल है, और उसके बाद फ़ैसला कीजिए क्या ये बुराई आप अपने बच्चों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों का भी, अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का, बहन भाइयों का, अजीज़ों कारब का, हमसायों का, दोस्तों का, और गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का भी। जज़ाकल्लाह।